सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। सो दोस्तों, जैसे कि आप सब ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करने जा रहे हैं दो सबसे बेहतरीन स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड वर्सेस कौन स्मॉल कैप फंड। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दोनों ही फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे एंड आफ्टर दैट हम दोनों ही फंड्स को एक ही साथ एक ही स्क्रीन पे कंपेयर करके जानेंगे कि कौन सा फंड आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिच फंडे, जहां पर हम आपको रिच बनाने के सारे फंडे क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमने ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए तैयार की है। सो मेक श्योर टू प्लीज़ हिट द लाइक बटन बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो। सब्सक्राइब टू माय चैनल रिच फंडे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड देखते हैं। फ्रेंड्स, कंपेयर करें बंधन स्मॉल कैप फंड वर्सेस कौन स्मॉल कैप फंड को। तो सबसे पहले हम एक एक फंड को लेके सेपरेटली उनका डिटेल रिव्यू करेंगे एंड देन वी विल कम बैक हेयर एंड सी द कंपैरिजन ऑफ बोथ द फंड। फ्रेंड्स, बात करें बंधन स्मॉल कैप फंड के बारे में सबसे पहले, तो करंट इसका एनएवी चल रहा है 50.57 का एज ऑन 25 अगस्त। एंड अगर इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो वो है 0.4% का। बात करें एग्जिट लोड 1% का है अगर आप अपने आप पैसे को एक साल से पहले रिडीम करते हैं तो। दोस्तों, इसका AUM है 14,000 करोड़ के आसपास एंड इसके अंदर कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। आप अपने पैसों को कभी भी रिडीम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। एंड बात करें इसकी एज के बारे में, तो दोस्तों ये फंड लॉन्च हुआ था फरवरी 2020 के अंदर एंड इसको हो चुके हैं 5 years एंड 6 months। दोस्तों, ये फॉलो करता है BSE 250 स्मॉल कैप को एज अ बेंचमार्क। एंड अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो एज अ SIP आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम 500 रुपीज़ एंड एज अ लम सम आपको कम से कम करना पड़ेगा मिनिमम से मिनिमम 1000 रुपीज़। क्योंकि ये एक स्मॉल कैप फंड है तो इसका रिस्कोमीटर हाई है। एंड STCG एंड LTCG आर सेम। दोस्तों, ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है STCG एंड LTCG। तो अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाएं तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें, हम ज़रूर इसके ऊपर एक आपके लिए अच्छी वीडियो बना के लाएंगे। बात करें SIP के अंदर, तो अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते हैं इसके अंदर इन द लास्ट 5 years, तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट की होती 6 लाख रुपीज़ की एंड आपको प्रॉफिट होता है इसके अंदर 6.34 लाख रुपीज़, यानी कि आपका टोटल कॉर्पस बन चुका होता 12.34 लाख रुपीज़। दोस्तों, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 12.34 लाख रुपीज़ बन गए हैं इन द 5 years ओनली, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको हर बार की ये सेम रिटर्न्स देखने को मिले। ये डिपेंड करेगा मार्केट कितना ऊपर गया है एंड कितना नीचे गया है एंड उसी के हिसाब से आपको आपके पैसे मिलेंगे। हो सकता है कि उस टाइम पे अगले वाले 5 साल के अंदर ही मार्केट और ऊपर चला जाए तो इससे अच्छे रिटर्न्स आपको भी देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर नीचे गिर गया तो मे बी शायद इतना रिटर्न्स भी आपको ना मिले। एंड टॉकिंग अबाउट द ट्रेलिंग रिटर्न्स, तो 1 मंथ में इसने दिया है -0.83% एंड 3 मंथ्स में दिया है 3.32%, 6 मंथ्स में 20.31%, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न्स है इन दी 6 मंथ। 1 ईयर में 0.65%, 2 ईयर्स में 33.36%, 3 years में 31.28%, 4 years में 22.94%, 5 years में 32.27%। दोस्तों, ये फ़ंड बहुत ही चाहिए फंड है अभी लोगों के लिए। काफ़ी लोगों ने इसमें बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो AUM है वो भी 14,000 करोड़ के आसपास पहुँच गया है ओनली इन दी 5 years एंड 6 months। तो लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इसने हमेशा अपने कैटेगरी एवरेज से ऑलमोस्ट ज़्यादा ही रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। देखिए 3 मंथ्स में भी ज़्यादा है, 3 मंथ्स में ऑलमोस्ट सेम ही है, 6 मंथ्स में ज़्यादा है, 1 ईयर में, 2 ईयर्स में, 3 ईयर, 5 ईयर में आप देख सकते हैं 32.27, 29.59 से काफ़ी ज़्यादा है। एंड सेम इन दी 4 ईयर्स, 3 ईयर्स में 31.28%, वहीं पे कैटेगरी एवरेज है 21.87%, एटलीस्ट 10% ज़्यादा रिटर्न्स निकाल के दिया है। तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इसने काफ़ी 5 साल के अंदर। तो इसलिए ये फ़ंड काफ़ी चाहिए था फंड है लोगों का एंड लोग इसमें काफ़ी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आइए अब चलते हैं इसके नीचे एंड देखते हैं इसकी एसेट एलोकेशन के बारे में। तो इक्विटी के अंदर ये करते हैं 87.86%, डेप के अंदर इनका है 0.08% एंड लार्ज कैप के अंदर है 8.81%, मिड कैप के अंदर है 9.32%, स्मॉल कैप के अंदर है 69.73%। बात करें इसके टॉप सेक्टर्स के बारे में, तो फाइनेंशियल के अंदर इनने करते हैं 20.8% एंड हेल्थ केयर के अंदर इनका है 11.89%, सर्विसेज के अंदर है 10.3%, कंस्ट्रक्शंस के अंदर है 9.18%।
बात करें इसकी टॉप 4 होल्डिंग्स के बारे में तो शोभा लिमिटेड के अंदर इन्हें किया है 3.37%, एलटी फूड्स लिमिटेड के अंदर इन्हें किया है 2.36%, द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के अंदर किया है 2.27% एंड आरईसी लिमिटेड के अंदर इन्हें किया है 2.16%। तो दोस्तों ऑल इन ऑल ये काफ़ी शानदार फंड है एंड स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के अंदर। अब हम चलते हैं एंड देखते हैं कौन स्मॉल कैप फंड के अंदर कि उसका डिटेल रिव्यू करते हैं एंड देन वी विल कंपेयर बोथ द फंड टुगेदर इन वन स्क्रीन। फ्रेंड्स अब बात करें कौन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में तो करंट इसका NAV चल रहा है अभी 276.93 का एज ऑन 25 अगस्त। दोस्तों ये फंड भी बहुत ही चाहिए फंड रहा है काफ़ी सालों से लोगों के लिए एंड काफ़ी लोगों ने इसके अंदर बहुत पैसे लगाए हैं अपने एंड काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं इस फंड ने। बात करें इसकी एक्सपेंस रेशियो की तो इसका है 0.71% का एंड एग्जिट लोड इसका 1% है अगर आप अपने पैसों को 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो। AUM इसका आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 29.5 29,000 के आसपास इसका जो है AUM है एंड लॉकिंग पीरियड के अंदर दोस्तों कोई भी नहीं है, आप अपने पैसों को कभी भी रिडीम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। एज के बारे में बात करें तो दोस्तों ये फंड लॉन्च हुआ था 2013 के अंदर एंड इस फंड को हो चुके हैं 12 ईयर्स एंड 7 मंथ्स। बेंचमार्क के फॉलो करता है निफ्टी स्मॉल कैप को 250 एंड अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है एज SIP तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा मिनिमम 1000 रुपीज़ से एंड एज अ लम सम आप कर सकते हैं 5000 रुपीज़ से। रिस्क मीटर इज़ हाई, HTCG एंड LTCG बोथ आर टैक्स एंड दे आर वेरी डिटेल्ड टॉपिक, तो अगर आप चाहें इसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं। आइए अब चलते हैं इसकी मंथली SIP के बारे में देखते हैं। तो अगर आपने इसके अंदर 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट की होती इन द लास्ट 5 ईयर्स तो आपको इसके अंदर मिलते आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता 6 लाख रुपीज़ का एंड आपको प्रॉफिट होता 5.59 लाख रुपीज़ का। तो टोटल आपका कॉर्पोरेट बन चुका होता 11.59 लाख रुपीज़। दोस्तों सेम यूजुअल ये भी डिपेंड करेगा आपके मार्केट के ऊपर कि उस टाइम पे कितना मार्केट ऊपर था एंड कितना नीचे था, तो उसी के हिसाब से ये रिटर्न्स हैं। हो सकता है कि आपको ज़्यादा भी मिले एंड कम भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी मार्केट। आइए अब देखते हैं रिटर्न्स के ऊपर। तो 1 मंथ में इसने दिया है 0.19%, 3 मंथ्स में दिए हैं 2.46%, 6 मंथ्स में दिए हैं 16.77%, 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न्स ने ऑफ -7.89%, 2 ईयर्स में 20.68%, 3 ईयर्स में 26.44%, 4 ईयर्स में 22.62%, 5 ईयर्स में 35.97%, 7 ईयर्स में 26.85%, 10 ईयर्स में 20.36%। तो दोस्तों इसके रिटर्न्स भी काफ़ी शानदार रिटर्न्स रहे हैं काफ़ी सालों से, इसलिए लोगों ने ये इसके अंदर काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए हैं। हालांकि ये कुछ 1 साल के अंदर इसके रिटर्न्स काफ़ी नेगेटिव रहे हैं, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर -7.89%, काफ़ी नीचे गिरा है ये मार्केट में एंड बट ऑलवेज बाकी अगर देखा जाए तो इट ऑलवेज रिमेन नियर बाय द कैटेगरी एवरेज एंड मोर। सी 2 ईयर्स में 20.68 है, वहाँ पे 20.17 है, 3 ईयर्स में 26.4% है, यहाँ पे 21.87 है, 4 ईयर्स में भी इसने बीट किया है एंड 5 ईयर्स के अंदर भी इसने अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, 7 ईयर्स के अंदर भी इसने अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट किया है 26.85 के साथ एंड इन 10 ईयर्स ऑल्सो 20.36%, अगेन ही बीटेड द 18.81% ऑफ द कैटेगरी एवरेज। बात करें एसेट एलोकेशन के बारे में तो दोस्तों इक्विटी के अंदर ये करते हैं 97.05%, डेब्ट के अंदर 1.06%, तो लार्ज कैप में इन्हें किया है 23.79%, मिड कैप के पास है 1.47%, स्मॉल कैप के अंदर है 71.78%। दोस्तों बात करें इसकी टॉप सेक्टर्स के बारे में तो फाइनेंशियल के अंदर इसका है 17.87%, हेल्थ केयर में है 16.61%, सर्विसेज के अंदर है 15.14% एंड एनर्जी सेक्टर के अंदर है इनका 14.03%। दोस्तों बात करें इसकी टॉप होल्डिंग्स के बारे में तो रिलायंस के अंदर इनने किया है 9.23%, जियो फाइनेंशियल के अंदर किया है इनने 6.76%, एजीस लॉजिस्टिक लिमिटेड के अंदर इनने कर रखा है 3.22% एंड बिकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर कर रखा है 2.86%। दोस्तों ये थे इसके टॉप 4 होल्डिंग्स। अब आइए हम चलते हैं ऊपर स्क्रीन पे एंड दोनों फंड को एक ही साथ कंपेयर करके देखते हैं कि आपके लिए कौन सा फंड बेहतरीन रहेगा। तो फ्रेंड्स अब हम दोनों फंड को एक साथ कंपेयर करेंगे एंड देखते हैं कि कौन सा फंड आपके लिए बेहतरीन रहेगा। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में है बंधन स्मॉल कैप फंड एंड राइट साइड में हमारे पास है कॉर्न स्मॉल कैप फंड। दोस्तों सबसे पहले देखिए इनका फंड ओवरव्यू। तो दोनों ही फंड इक्विटी स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के अंदर आते हैं एंड बात करें इनकी
फंड एज के बारे में तो बंधन स्मॉल कैप फंड को है 5 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, वहीं पे कॉर्न स्मॉल कैप फंड को हुआ है 12 ईयर्स एंड 7 मंथ। यानी कि कॉर्न स्मॉल कैप फंड इससे बंधन स्मॉल कैप फंड से एटलीस्ट 7 ईयर्स बड़ा है, 7 साल इसको ज़्यादा हो चुके हैं इंडस्ट्री में आए हुए मार्केट के अंदर। वहीं पे बंधन स्मॉल कैप फंड अभी थोड़ा लेटेस्ट ही आया है, 5 साल ही हुए हैं इस फंड को। दोस्तों बात करें फंड साइज़ के बारे में तो बंधन स्मॉल कैप फंड का है 14,000 करोड़ के आसपास, वहीं पे कॉर्न स्मॉल कैप फंड का है 29,000 करोड़ के आसपास। एंड दोस्तों काफ़ी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं बंधन स्मॉल कैप फंड के अंदर, क्योंकि सिर्फ 5 ईयर्स के अंदर ही लोगों ने 14,000 करोड़ रुपए लगा चुके हैं इसके अंदर। वहीं पे कॉर्न स्मॉल कैप फंड के अंदर 12 ईयर्स में 30,000 करोड़ ही हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो देखा जाए तो काफ़ी शानदार लोगों ने इसके अंदर पैसे लगाए हैं बंधन स्मॉल कैप फंड के अंदर इन दी 5 ईयर एंड 6 मंथ्स। दोस्तों अब बात करें इसकी फ़ंड डिटेल्स के बारे में तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेंस रेशियो। 0.4% एक्सपेंस रेशियो है ऑफ दी बंधन स्मॉल कैप फंड एंड 0.71% है ऑफ दी कॉर्न स्मॉल कैप फंड। तो फ्रेंड्स जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा उतना ही एक इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है। तो इस केस में बंधन स्मॉल कैप फंड का कम है, तो हमारे लिए इस पर ज़्यादा बेहतरीन पॉइंट मिलेंगे, हम बंधन स्मॉल कैप फंड को देंगे कंपेयरिंग टू दी कॉर्न स्मॉल कैप फंड। बात करें इसके एग्जिट लोड के बारे में, दोनों का 1% है एंड लॉकिंग पीरियड इसके अंदर कोई भी नहीं है दोनों के अंदर। दैट इज़ अ गुड थिंग, आप अपने पैसे को कभी भी रिडीम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। एंड एग्जिट लोड 1% दोनों में हम बता ही चुके हैं। बेंचमार्क के बारे में बात करें तो BSE 250 स्मॉल कैप को फॉलो करता है बाय दी बंधन स्मॉल कैप फंड, वहीं पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 फॉलो करता है बाय दी कॉर्न स्मॉल कैप फंड। दोस्तों बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में तो बंधन स्मॉल कैप फंड के अंदर आपको अगर SIP करनी है तो आपको एटलीस्ट 500 रुपीज़ लगाने पड़ेंगे, वहीं पे कॉर्न स्मॉल कैप फंड के अंदर आपको एटलीस्ट 1000 रुपीज़ लगाने पड़ेंगे एज SIP। एंड अगर आपको लमसम लगाने हैं तो आपको 1000 रुपये लगाने पड़ेंगे एटलीस्ट इन दी लमसम एज अ बंधन स्मॉल कैप फंड। वहीं पे अगर आपको कॉर्न स्मॉल कैप फंड के अंदर लमसम लगाना है तो आपको एटलीस्ट 5000 रुपीज़ लगाने पड़ेंगे। एंड बात करें इसके इन्वेस्टमेंट होरिजन के बारे में तो क्योंकि दोनों ही फंड एक स्मॉल कैप फंड है तो दोनों के अंदर ही गुड फॉर लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है, बिकॉज एटलीस्ट आपको इसके अंदर 10 to 15 ईयर्स बने रहना पड़ेगा अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो। आइए अब चलते हैं ऊपर एंड देखते हैं इसके पोर्टफोलियो के अंदर। तो दोस्तों अगर हम बात करें टॉप 3 सेक्टर्स के अंदर ऑफ द बंधन स्मॉल कैप फंड तो वह फाइनेंशियल, हेल्थ केयर एंड सर्विसेज। वहीं पे अगर हम बात करें कॉर्न स्मॉल कैप फंड की उसका भी सेम है, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर एंड सर्विसेज, लेकिन परसेंटेज डिफरेंट है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। बात करें टॉप 5 होल्डिंग्स तो हम ये देख चुके हैं पहले भी, शोभा लिमिटेड, LT फूड लिमिटेड, द साउथ इंडियन बैंक, REC एंड यहाँ पर रिलायंस, जियो, एजिस, पिकाजी, आनंद। आइए अब चलते हैं इसके इक्विटी के अंदर तो 87.86% करता है बाय द बंधन स्मॉल कैप फंड, वहीं पे 97.05% करता है ऑफ द कॉर्न स्मॉल कैप फंड। डैप के अंदर इनका है 0.08%, वहीं पे इनका है 1.06%। फ्रेंड्स आइए अब चलते हैं ऊपर अपनी स्क्रीन पे एंड देखते हैं इसके रिस्क मेजर्स। तो बात करें स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में तो बंधन स्मॉल कैप फंड का है हमारे पास 17.67% एंड ऑफ द कॉर्न स्मॉल कैप फंड का है 17.19%। दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हो गए कि ये होता क्या है HD तो हम आपको दिखा देते हैं इसकी डेफिनेशन। इट रिप्रेजेंट्स द रिस्कीनेस ऑफ द म्यूचुअल फंड एज एन एनुअलाइज परसेंटेज, हायर द HD, हायर द वॉलेटिलिटी ऑफ द एसेट एंड हायर द रिस्क एंड गेन की इसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। यानी कि जिसका ज़्यादा होगा उसी के ज़्यादा रिटर्न्स बनने के फ़ायदे होते हैं। मतलब जैसे इसका 17.67 है बंधन स्मॉल कैप फंड का, जो कि लिटिल हायर देन दी कॉर्न स्मॉल कैप फंड, तो उसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ज़्यादा वॉलेटिलिटी है एंड आपको इसके अंदर रिटर्न्स कभी एकदम से ऊपर कभी एकदम से नीचे ऐसे देखने को मिलेंगे। तो ये इसमें आपको ज़्यादा रिटर्न्स भी मिल सकते हैं एंड आपको इसमें ज़्यादा लॉस भी हो सकता है कंपेयरिंग टू दी कॉर्न स्मॉल कैप फंड। हालांकि ये दोनों आसपास अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है तो ज़्यादा आपको डिफरेंट तो नहीं मिलेगा इसके अंदर, बट स्टिल अगर आप देखें तो 17.67 थोड़ा सा हाइयर है कंपेयरिंग टू दी 17.19। बात करें अल्फ़ा के ऊपर तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं, जिसका भी अल्फ़ा 1 से ज़्यादा होता है डिनोट्स द फंड इज रिवार्डेड हायर अल्फ़ा इफ द रिटर्न्स आर नेगेटिव, देन वो अपने कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। यानी कि जैसे कि इसमें 8.19% है अल्फ़ा ऑफ दी बंधन स्मॉल कैप फंड, तो इसका मतलब यही हुआ कि उसने अपने कैटेगरी एवरेज से 8.19% एक्स्ट्रा रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। वहीं पे कॉर्न स्मॉल कैप फंड ने ओनली 5.12% निकाल के दिए हैं। यानी कि अल्फ़ा बंधन स्मॉल कैप फंड का काफ़ी अच्छा है कंपेयरिंग टू दी कॉर्न स्मॉल कैप फंड। आइए दोस्तों अब चलते हैं इसके रिटर्न्स के अंदर एंड देखते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं एक साथ।
तो 3 मंथ्स में बंधन स्मॉल कैप फंड ने दिया है 3.32, वहाँ पे दिया है 2.46% बाय द क्वांट स्मॉल कैप फंड। 6 मंथ्स ने भी बंधन स्मॉल कैप फंड ने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं 20.31 कंपेयरिंग टू द 16.77 ऑफ द क्वांट स्मॉल कैप फंड। 1 ईयर्स के अंदर भी काफ़ी शानदार रिटर्न्स है बंधन स्मॉल कैप फंड के 0.65%। एंड वहीं पे ऑन दी अदर हैंड -7.89% रिटर्न्स रहे हैं इन दी क्वांट स्मॉल कैप फंड। दोस्तों 3 ईयर्स के अंदर रहे हैं 31.28% बाय द बंधन स्मॉल कैप फंड, वहीं पे 26.44% रहे हैं बाय द क्वांट स्मॉल कैप फंड। बट 5 ईयर्स के अंदर 32.27% रहे हैं बाय द बंधन स्मॉल कैप फंड, वहीं पे 35.97% रिटर्न्स निकाल के दिए हैं बाय द क्वांट स्मॉल कैप फंड। दोस्तों यानी कि एक लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर क्वांट स्मॉल कैप फंड ने बंधन स्मॉल कैप फंड को बीट किया है। आप देख सकते हैं 5 ईयर्स में इसने इसको बीट किया है। बट अगर हम उससे पहले देखें 1 ईयर, 3 ईयर्स, 6 मंथ, 3 मंथ्स, तो उसमें हर एक केस में बंधन स्मॉल कैप फंड ने ज़्यादा रिटर्न्स निकाल के दिए हैं कंपेयरिंग टू दी क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो फ्रेंड्स ऑल इन ऑल ये दोनों ही फंड काफ़ी शानदार फंड्स हैं एंड आप इस किसी में भी अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड बस मेक श्योर कि ये दोनों स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के अंदर से आते हैं, तो आपको एटलीस्ट इसके अंदर 10 to 12 ईयर्स बने रहना पड़ेगा अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए तो। एंड आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर एटलीस्ट 2 to 3 स्मॉल कैप फंड को ज़रूर रखें ताकि आपके जो रिटर्न्स एंड पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको निकाल के दे इन द लॉन्ग टर्म पीरियड। Friends, all these are only the suggestion, not an advice. Please consult your financial advisor before investing in any of the mutual fund. So दोस्तों ये थी वीडियो ऑफ कंपेयरिंग ऑफ द 2 बेस्ट स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड वर्सेस क्वांट स्मॉल कैप फंड। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपने कुछ नया जाना होगा एंड आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन कर पाएंगे। दोस्तों प्लीज़ हिट द लाइक बटन, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रिच फंडे को, जहाँ पर हम आपको रिच बनाने के सारे फंडे क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स जाने से पहले कमेंट में ज़रूर बता के जाएं कि आप नेक्स्ट वीडियो में कौन से 2 फंड के बीच में कंपैरिजन चाहते हैं। तो फ्रेंड्स साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।